Welcome to School from Home. Hello class 10th. Welcome to Social Science class. In the last video we have started Geography chapter 1 Resources and Development, in which we have covered the meaning of resources, interdependent relationship of nature, technology and institution, classification of resources, development of resources, its need and importance, problems related to development of resources and its solution. Now our next topic is resource planning. In last video we have learned that it is the only solution of limited resources. तो रिसोर्स प्लानिंग का भी यही मतलब है, मीनिंग है दैट जुडिशियस यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको हम इतना जुडिशियसली, इतना इंटेलिजेंटली यूज़ करें सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। और सबसे ज़्यादा रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहाँ पर एक रिसोर्स तो अबंडेंस में है बट इट लैक्स इन अनदर रिसोर्स। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान हैज़ अबंडेंस सोलर एंड विंड रिसोर्सेज बट इट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश इज़ अबंडेंस इन वाटर रिसोर्स बट इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही झारखंड, छत्तीसगढ़, देयर इज़ अबंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बट इट लैक्स इन अदर रिसोर्सेज। Some regions are there which are self-sufficient, but we need balanced resource planning at national, state and local level. Now the question arises that how we do resource planning. So there are 3 steps of resource planning. The first step is identification and inventory. Identification means कि हमें identify करने होंगे कि हमारे पास कितने resources हैं, उनकी इन्वेंट्री, उनका स्टॉक कितना है, और वो कैसे होगा? बाय डूइंग सर्वेइंग एंड मैपिंग। हमें पूरे कंट्री का सर्वे करना होगा, मैपिंग करनी होगी, उसकी क्वालिटी, उसके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को असर्टन करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कितने, कितने वाटर रिसोर्सेज हैं, कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, कितने मिनरल रिसोर्सेज हैं। देन सेकेंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो उसके बाद हम उनको प्लान करेंगे कि हाउ कैन वी डेवलप दिस रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जैसे यमुनानगर में हमें पता चल गया कि यहाँ की टिम्बर जो है वो बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेटअप की गई, इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए गए, फैक्ट्री सेटअप की गई विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल and labor, skilled labor as well as unskilled labor, so that we can develop the available resources. Now the third step is matching regional resource development plan with overall national development plan. इसका मतलब है कि हमें रीजनल डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि पूरी कंट्री में सर्वे किया गया और पता चल गया कि 4 स्टेट्स में फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, क्या चारों स्टेट के रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाएगा? नो। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पूरी कंट्री की ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितनी है। क्या एक फॉरेस्ट को यूज़ करके या 2 फॉरेस्ट को यूज़ करके हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? तो ये देखा जाएगा। ये नहीं है कि हरियाणा को पता चला कि हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं तो उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशनल सेटअप और फैक्ट्रीज वहाँ पर लगा दी। मध्य प्रदेश को पता चला कि वहाँ पर फॉरेस्ट है तो उन्होंने भी वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप कर दी। कर्नाटका को पता चला तो उन्होंने भी फैक्ट्री सेटअप कर दी। केरला को पता चला तो उन्होंने भी सेटअप कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा रीजनल प्लान जो है वो पहले हम किसके साथ मैच करेंगे? नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जैसे हम घर का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने प्लान कर लिया कि आपने इस बार वीडियो गेम परचेज करनी है विच कॉस्ट ₹20,000, लेकिन क्या वो आपकी जो आपने प्लान किया है, आपने बजट बनाया है, क्या वो घर के ओवरऑल बजट के साथ मैच करता है? अगर घर की टोटल इनकम ही 30,000 है और उसमें से आपने अपना बजट 20,000 का बता दिया, देन व्हाट अबाउट दी अदर मेंबर्स ऑफ दी फैमिली? तो इस तरीके से नहीं होगा। आपका जो बजट है वो फैमिली बजट के साथ मैच करना चाहिए और विद इन फैमिली बजट होना चाहिए। वैसे ही रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी विद इन नेशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है जो हम नॉर्मली अपने
डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है कि हमारे पास कितने, आइडेंटिफाई करते हैं हम कितने रिसोर्सेज हैं। देन वी प्लान दैट हाउ टू डेवलप द रिसोर्सेज, और उसके बाद आपका अपना पर्सनल प्लान जो है इट शुड बी मैच्ड विद योर पेरेंट्स प्लान। वैसे ही रीजनल प्लान जो है इट शुड बी मैच्ड विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारी कंट्री में एग्जीक्यूट किया गया, that was in 1951. Now what is the conclusion? Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अदरवाइज रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, वेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, इज देयर एनी नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? यस, देयर इज़ अ नीड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, क्योंकि आपने देखा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। उनको यूज़ करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए वी इनकर सो मच कॉस्ट। सो टू ओवरकम सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आपने देखा है कि जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रही है। जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही सोशल गैप बढ़ता जा रहा है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी, हमारी ज़रूरतें भी जो है वो सारी की सारी रिसोर्सेज से ही फुलफ़िल होती हैं। सो हमें इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना। एंड कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, हर लेवल पे कंजर्वेशन होनी चाहिए, और सबसे पहले अपने घर के लेवल पे स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि वी शुड स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, क्योंकि अगर हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, और वो हमारी पर्सनल वेस्टेज नहीं है कि हमें बिल ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इट इज़ अ नेशनल वेस्टेज। जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यहाँ पर वेस्ट कर दी वो किसी भी डेवलपमेंट प्लान में यूज़ हो सकती थी। गांधी जी ऑल्सो हैड शेयर्ड हिज व्यूज़ ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। उनको भी लगता था कि अगर लोग अपनी नीड के लिए, ज़रूरत के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करें देन देयर इज़ इनफ इन द एनवायरनमेंट, लेकिन अगर लोग लालच करेंगे तो फिर तो शॉर्टेज होगी ही। एंड रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ग्रीडी इंडिविजुअल। उनको भी लगता था कि अगर ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स कम होते जा रहे हैं तो उसका मेन कारण क्या है, मेन रूट कॉज क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम ह्यूज प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ह्यूज प्रोडक्शन का मतलब क्या है, बाय एक्सप्लॉइटिंग मोर रिसोर्सेज। और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं टू बिकम एन इंटरनेशनल पावर, सो ग्रीडी इंडिविजुअल्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट that he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. He was against mass production means he was against technology, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो चाहते थे इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड poor. Now this is enough for today. Assignment related to this topic is uploaded on the school website. Please do the same. Thank you.